नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्रहित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पे स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आपका सपना अध्यापक अध्यापिका बनने का है तो सही समय पर, सही चैनल पर, सही वीडियो पर आए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास में एचसीएफ और एलसीएम की बात करेंगे। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको पता है प्राइमरी लेवल में पूछे जाते हैं। दोस्तों, तो आपको पता है दोस्तों, पहला जो है आपका एलसीएम की बात करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक की बात करेंगे। और आज हम लाइव क्लास नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लाइट सुबह से दोस्तों नहीं है, ठीक है। इसके वजह से मोबाइल से ही यहाँ पर बना रहे हैं। आई होप आप लोगों का भी उसी तरह सपोर्ट रहेगा। देखिए, एलसीएम में क्या होता है, हर एक चीज़ कंसेप्ट समझेंगे, ट्रिक भी देखेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन भी समझेंगे। देखिए, एलसीएम आपके 2 तरह के होते हैं। एलसीएम में एक होता है दोस्तों अपवर्त, आपका ये भी समझिएगा कि वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्या के पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं उस दी गई संख्या के अपवर्त का गुणज कहलाती है, मल्टीपल कहलाती है। जिसे 3 के अपवर्त मतलब 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये क्या कहलाएंगे, 3 के अपवर्त कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 7 के प्रथम 5 अपवर्तों का योग क्या होगा। यानी 7 के प्रथम 5 अपवर्त का योग, यानी 7 होगा, फिर 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, सचोक 28, 7 पना 35, इनका योग पूछा जा रहा है। यानी 7 के प्रथम 5 अपवर्त क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 7, 14, 21, 28 और 35, यानी 7 का पहाड़ा टेबल की बात कर रहे हैं। तो अभीष्ट योग क्या होगा हमें भैया, 7, 14, 21, 28, 35 को जोड़ लेंगे, 105 हमारा योग हो जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी अपवर्त मतलब क्या होता है, गुणज, मल्टीपल उसी संख्या का, ठीक है। तो 3 के अपवर्त का योग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 के अपवर्त संख्या लिख लेंगे, फिर उनका योग कर लेंगे, फिर आपका आंसर हो जाएगा। आई होप यह कंसेप्ट या क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों, इसी प्रकार का दूसरा प्रश्न है कि 50 तथा 100 के बीच 18 के अपवर्तों की कुल संख्या कितनी होगी। अब पूछा जा रहा है 50 और 100 के बीच, तो 50 से आगे 18 का अपवर्त देखना कितने आएंगे। तो 18 त्रिक 54 आता है एक, ठीक है, 18 त्रिक 54 आ गया, ठीक है, 18 चौक 72 आ गया, और 18 पंचे 90। 50 और 100 के बीच 54, 72, 3 अपवर्त हमारे आ रहे हैं। क्या कह रहा प्रश्न, एक बात समझिएगा, 50 और 100 के बीच 18 के अपवर्तों की कुल संख्या कितनी होगी। तो 50 और 100 के बीच कितनी हो जाएगी, देखिए 50 के आगे 18 का टेबल पढ़िए यहाँ पे पहाड़ा, तो 18 तीक 54 होता है, 18 चौक 72 होता है, 18 पंचे 90, यानी 3 आ जाएगा। यानी दोस्तों 18 के अपवर्त जो है 54, 72, 90 आ जाएंगे, जो 50 और 100 के बीच में है। तो अभीष्ट अपवर्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएंगे, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी प्रकार के एग्जाम आपके पूछे जाएंगे। अब आती दोस्तों अपवर्त के बाद अपवर्तक आता है। ये अपवर्तक क्या चीज़ है, ये इसे भी समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपवर्तक क्या है, देखिए यहाँ पर वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। क्या दिया गया है, वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्या को पूर्ण रूप से पूर्णतः विभाजित कर दे उस दी गई संख्या के अपवर्तक यानी फैक्टर या गुणनखंड कहलाती है। तो अपवर्तक से एक क्वेश्चन ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए दिया गया प्रश्न कि 36 के अपवर्तकों यानी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। 36 यानी कि 36 हमें लिख दिए। अब यहाँ पे 36 किससे किससे कटेगा भैया, 1 से तो पहले कटेगा, इसके बाद 2 से 18 दूनी 36, 3 से भी कट जाएगा 12 तई 36, 4 से भी कटेगा 9 चौको 36, 9 से भी कटेगा 9 चौको 36, ठीक है, 6 से भी कटेगा 6 छंगा 36, 12 तई 36, 18 दूनी 36 और 36 से कम 36। तो मतलब क्या होगा, ये जो अपवर्त का मतलब होता है गुणनखंड। तो 36 के कौन कौन से गुणनखंड होंगे, तो 36 के दोस्तों 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36, ये क्या है, गुणनखंड कहलाएंगे 36 के, ठीक है। यानी 36 जो संख्या किस किस संख्या से कटेगी वही आपके अपवर्तक कहलाते हैं। तो 36 के अपवर्तों की कुल संख्या कितनी होगी, देखिए ध्यानपूर्वक, कितने से 1, 2, 3, 4, ये तो हो गया, 5, 6, 7, 8, 9 संख्याएं होंगी, ठीक है। तो 36 के अपवर्त यानी गुणनखंडों की संख्या 9 हो जाएगी, दूसरा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो लाइक करते रहे। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक देखिए क्या पूछा जा रहा है। उदाहरण दिया गया है
देखिए एग्जाम्पल प्रश्न है कि 25 और 30 का सबसे छोटा सारगुणज 18 और 14 का सबसे बड़ा सारगुणनखंड बराबर होगा, किसके बराबर होगा। आइए ध्यानपूर्वक इस कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए 25 और 30 का सबसे छोटा सारगुणज, यानी देखिए सारगुणज क्या होता है। 25 के गुणज क्या हो जाएंगे, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175। ठीक है, 25 और 30 का सबसे छोटा सारगुणज पूछा जा रहा है और 18 और 14 का सबसे बड़ा सारगुणनखंड बराबर है। ठीक है, तो 25 के गुणज लिख लीजिए, फिर हमने 30 के गुणज लिख लीजिए। ठीक है, अब 25 और 30 का सबसे छोटा सारगुणज मतलब दोनों में मिलना चाहिए, तो दोनों में सबसे छोटा सारगुणज 150 आएगा। आप लोग देख पा रहे हैं दोनों में 25 के गुणज और 30 के, दोनों के गुणज है। 25 और 30 का सबसे छोटा सारगुणज, सारगुणज मतलब दोनों में होना चाहिए। सार सभी सार मतलब समान, तो समान गुणज आपका 150 है जो कि दोनों में है, तो सबसे छोटा 150 होगा, बाकी आगे मिलेगा। बाकी तो 25, 60 ये कोई नहीं मिल रहा, सार गुणज में नहीं आ रहा। तो 25 और 30 के सार गुणज यानी कि समान गुणज आपकी 150 है, तो आपको क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। फिर कह रहा दोस्तों, ठीक है, सबसे छोटा सारगुणज, तो सबसे छोटा सारगुणज ये आपका निकला 150। इसके बाद कह रहा है 18 और 14 का सबसे बड़ा, तो 18 और 14 के हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 18 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, देखिए 1, 2, 3, 6। देखिए यहाँ पे क्या है, ये भी ध्यान देना है दोस्तों कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे सार गुणज कह रहा था, गुणज यानी टेबल, तो हमने यहाँ पे टेबल लिखा दोनों का। अब यहाँ कह रहा है सार गुणनखंड कह रहा है, ये भी ध्यान देना। तो सार गुणनखंड मतलब क्या, 18 के गुणनखंड, 18 जो किससे किस संख्या से कटेगी, 1 से, 2 से, 3 से, 6, 9, 18, तो गुणनखंड हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड मतलब क्या हो गए, इन सभी संख्याओं से 18 आपकी कट जाएगी। और इसी प्रकार हम 14 के निकाल लेंगे, क्योंकि 18, 14 दोनों दिया, तो 14 के यहाँ पे गुणनखंड हम निकाल लेंगे, तो 1, 2। तो यहाँ पर भी वही चीज़ कह रहा कि भैया सबसे बड़ा सार गुणनखंड बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा हो छोटा, देखिए छोटा तो 1 है, दोनों में होगा, गुणनखंड सभी सेम होंगे। और यहाँ पे बड़ा है तो देखिए 2 बड़ा है, 2 से बड़ा कोई सार गुणज नहीं है। सार गुणनखंड मतलब दोनों में समान। ठीक है, तो 2 आपका यहाँ पे सबसे बड़ा हो जाएगा। अब बराबर है, दोनों में पूछा जा रहा है, बराबर है मतलब क्या हो गया, 18 व 14 का गुणनखंड 2 आएगा, तो अभीष्ट उत्तर क्या हो जाएगा, अभीष्ट उत्तर क्या हो जाएगा भैया, 2 150 आया, 25 और 30 के गुणज। ठीक है, सार गुणज आ गए, और आपका 14 और 18 का सार गुणनखंड 2 आया, तो 150 गुणे 2 करिए, कितना आ रहा है, 300 हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बताइए कमेंट बॉक्स में किसको नहीं समझ में आया, भैया क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो एक बार वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करेंगे हम किसकी, लघुत्तम समापर्त यानी एलसीएम की बात करेंगे, लासा की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा क्या है, तीसरा यहाँ पे दोस्तों एलसीएम में आता है आपका, क्या आता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासा जो होता है, ठीक है, एलसीएम क्या कहलाता है, लास्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम, तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासा वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, अर्थात फॉर एग्जाम्पल जैसे 6, 8, 12 3 संख्याएं हैं, तब इन संख्याओं का लासा वह संख्या होगी जो इन तीनों से पूर्णतः विभाजित होगी, ऐसी संख्या 24 है। ठीक है, 24 6, 8, 12 से भाग देने पर शेषफल 0 बचेगा। चलिए लासा ज्ञात करने की यहाँ पे विधियाँ देख लेते हैं क्या है। पहला दोस्तों आपकी गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि में कैसे निकालते हैं, सर्वप्रथम दी गई संख्याओं को गुणनखंड करते हैं। जैसे 6 का है तो 6 का हमने क्या कर लिया, 2 गुणे 3 कर लिया, दोनों में 1 1 जा रहा है। इसके बाद 8 का है तो 8 का हमने क्या कर लिया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 2 कर लिया। इसके बाद 12 कर लिए, 2 दूनी 4 3 12, ऐसे हम ये क्या गुणनखंड विधि होती है, इन सभी का निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपके सारी चीज़ें दी गई हैं वो हमें नोट कर लेना है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। अब देखते हैं दोस्तों, ठीक है, दूसरा अब यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए प्रत्येक संख्या के गुणजों की अधिकतम घात वाले गुणजों को उनकी परस्पर गुणा करते हैं। जैसे 2 घाते 3 हो गया, 3 घाते 1 हो गया, तो 2 घाते 3 यानी 8 हो गया, 3 8 3 24 हो जाएगा, अभीष्ट गुणनफल यह हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देख रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 15 25 60 का लासा गुणनखंड विधि से क्या होगा। ठीक है, 15 25 60 का लासा गुणनखंड विधि से क्या होगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, 400 होगा, 360 होगा या कोई नहीं। तो इससे सर्वप्रथम होता है दोस्तों, तीनों संख्याओं को एक साथ लिख लीजिए आप। 15 लिखिए,
25 लिखिए और 60 लिखिए और इनका गुणनखंड, तीनों संख्याओं को एक साथ लिखिए। ठीक है, तो 60 देखिए आपका 2 से कटेगा, सभी लोग जानते हैं 2 से कटेगा, तो 15 25 तो ये कटेगा नहीं, 15 25 सेम लिखेंगे, 60 काटेंगे 30 आएगा। फिर 2 से कट जाएगा आपका 15 25 और फिर ये 15 आ गया। अब 15 25 15 केवल किससे कटेगा, 3 या 5 से कटेगा, तो पहले 3 से काटे हैं, 3 पचे 15, 25 तो नहीं कटेगा, 3 पचे 15। अब ये किससे कटेंगे, 5 से कटेंगे, 5 कर देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25, 5 एक और आ जाएगा। अब इतना आ गया। अब टोटल इनका गुणा कर लेना है, कितना आएगा, 2 दूनी 4, तई 12, 12 पंचे 60 और 60 पंचे कितना होता है, 6 पंचे 30 होता है, यानी कि 300 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका लासा निकल आएगा। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 300 आपका 15 25 60 का लासा। देखिए अलग अलग ना निकाल कर एक साथ निकालेंगे तो आप सहूलियत होती है कैसे क्या सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं दोस्तों, लासा आपने सीख लिया। ठीक है, अब देखते हैं भाग विधि। गुणनखंड भी तो है, कोई किसी किसी को रहता है कि गुणनखंड भी समझ में नहीं आती है, तो एक विधि और है आपकी भाग विधि, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, भाग विधि कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी जो किया था वह भाग विधि था। ठीक है, मैंने जो आपको बताया कि एक साथ करना है वह कैसी विधि थी, वह भाग विधि थी। और अगर अलग अलग करते हैं तो ये गुणनखंड विधि कहलाती है। और अलग अलग करने पर देखना है कि कितने कौन बार है। देखिए 5 3 है, एक एक बार है, 5 5 2 बार है। ठीक है, 3 5 एक बार है और 2 2 है, तो 2 यहाँ पे कितनी हो जाएंगे, 2 बार होगा, अधिकतम जो हो वो लेते हैं। फिर 3 यहाँ पे एक ही बार है सभी में, 5 देखिए एक ही बार है, तो यहाँ पे 5 ले लेंगे, 5 यहाँ पे 2 बार होगा। क्यों होगा, 2 3 5 2 बार हो, क्योंकि अधिकतम यहाँ पे 2 पर है, तो अधिकतम वाला ले लेते हैं, एक ही बार लेते हैं, बार बार नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका गुणनखंड हो गया। अब भाग भी से मैंने अभी आपको जो बताया था वही भाग भी थी, इकट्ठा आपको लिख लेना है। ठीक है, जैसे 16 24 36 54 का 54 का है, लासा निकालना है, तो हमने 16 24 क्या है 36 इकट्ठा ले लिया, फिर हमने 2 से काटा, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 27 दूनी 54, फिर हमने 2 से काटा, फिर 2 से काटा, यानी जब तक लास्ट में एक एक ना जाए हम 2 से काटा, फिर 3 से ट्राई करेंगे, 3 से नहीं कटता तो 5 से ट्राई करेंगे, ऐसे जब तक नीचे आपका एक एक नहीं आ जाता आपको काटते जाना है। जब आ जाए नीचे नीचे, ठीक है, जब एक एक आ जाए तो ये जो हमारी संख्या कहलाती है, ठीक है, ये हमारा लासा कहलाएगी। ठीक है, तो अभीष्ट लासा अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, 2 2 2 3 3 3, यानी 432 जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक फॉर एग्जांपल में क्वेश्चन ले रहे हैं भाग विधि से, जैसे 25 60 75 80 का लासा भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो कैसे यहाँ पे करेंगे, देखिए यहाँ पे चाहे भाग विधि करें चाहे गुणन खंड विधि करें, क्योंकि आंसर आपके ऑप्शन में दिए रहेंगे, सेम आंसर आएगा, चाहे दो कोई भी विधि आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चाहे भाग विधि दिया रहे, देखिए वहाँ पे जैसे 7वीं 8वीं में होता है भाग विधि करना है, गुणन खंड विधि से करना, तो वहाँ पे उसी विधि से करेंगे। लेकिन यहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो आपका आंसर आना चाहिए चाहे भाग विधि से करें चाहे गुणनखंड विधि से। तो 25 60 75 80 का लासा निकालिए, सभी लोग ध्यानपूर्वक निकालें। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठीक है दिक्कत हो जाती है, तो ध्यानपूर्वक इन सारी चीज़ों को गुणा भाग जोड़ घटाना करना है, यही चीज़ है। अगर यही चीज़ हमने समझदारी से प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब कुछ आपसे आ जाएगा। ठीक है, तो 25 60 75 80 को एक साथ काटिए, 2 से काटेंगे 25 30 75 40 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 25 नहीं कटेगा, ठीक है, 30 कट जाएगा, 75 भी नहीं कटेगा, 40 कट जाएगा, फिर 2 से काटिए, अभी आपका 20 कट रहा है, फिर 2 से काटिए 10 कट रहा है, जब तक कटते जाएंगे 2 से, कोई भी अगर एक संख्या भी 2 से कट रही तो आपको नीचे काटते जाना है। अब 2 से कोई भी संख्या यहाँ पे नहीं कट रही तो अब ट्राई करेंगे 3 से, 25 नहीं कटेगा, 15 कट जाएगा, 75 भी कटेगा, 5 नहीं कटेगा, फिर ट्राई करेंगे, अब 3 से कोई संख्या नहीं कट रही इसमें, अब ट्राई करेंगे 5 से, तो यहाँ पे 5 से ट्राई करना, 5 25 5 एकम 5 5 25 5 एकम 5, फिर 5 से ट्राई करेंगे 5 1, जब तक नीचे एक एक ना जाए। तो हमारा एक भाग 20 से जो है गुणनखंड क्या आ गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसका क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे और हमारा क्या हो जाएगा 1200 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन ले रहे हैं कि वह 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 12 15 18 तथा 27 में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित होगी वह आपकी संख्या कौन सी है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, वह 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 12 15 18 27 में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित है
होगी। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे होगी भैया, देखिए 12, 15, 18, 27 दिया है, इसका हम लासा निकालेंगे, चाहे गुणनखंड विधि से निकालें चाहे भाग विधि। भाग विधि बहुत ही सरल होती है, ठीक है, तो भाग विधि से ट्राई करिए। 540 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, लासा निकल आएगा। जैसे देखिए 12 लिखिए, 15 लिखिए और 18 लिखिए और 27 लिखिए। फिर ऐसा करके भाग बीज के ऐसे गुणनखंड करते जाइए, 2 से काटते काटते आएंगे, इनका गुणा करके जैसे हमने यहाँ पर किया है वैसे यहाँ पर करेंगे तो 540 आपका क्या निकल आएगा, एलसीएम निकल आएगा। ठीक है, अब एलसीएम आपका इस क्वेश्चन का निकल आया। इसके बाद कह रहा कि तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी लेना है, क्योंकि यहाँ पे वह 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो इतने से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो हमें 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, सभी लोग जानते हैं 10,000 होगी। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 5 से 9 बना दीजिए, ये सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी। 99,999 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी और सबसे छोटी संख्या 10,000 हो जाएगी। ठीक है, तो 540 में से क्या करेंगे, 10,000 को विभाजित करने पर विभाजित करेंगे तो आपका शेष फल कितना, 280 बचेगा। तो अभी संख्या क्या हो जाएगा, जो आपका 1,000 सबसे छोटी संख्या थी 5 अंकों की, उसमें जो शेष फल बचा है 280 माइनस कर देंगे, 9720 हमारा क्या हो जाएगा, 9720 जो संख्या होगी ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी इन सभी संख्याओं से, इन सभी चारों संख्याओं से। तो आई होप आप लोगों ने समझ पाया कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा इस क्वेश्चन को। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइटें क्रमशः प्रत्येक 1 मिनट में 75 सेकंड और 90 सेकंड बाद बदलती हैं। 3 चौराहे की ट्रैफिक लाइटें जो है प्रत्येक 1 मिनट 75 सेकंड 90 और 90 सेकंड क्या है, बदलती हैं। यदि वे एक साथ प्रातः 7:50 पर बदलें तो वे पुनः एक साथ कब बदलेंगी। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों से आता है तो 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग भी सॉल्व करना चाहते हैं साथ में, चलिए सॉल्व करते हैं। एक बार सभी प्यारे में जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर लेंगे। देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, 1 मिनट में कह रहा भैया, यहाँ पे थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा आपको दिखे। ठीक है, 1 मिनट में सभी लोग जानते हैं कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए क्या कह रहा है, 1 मिनट और 75 सेकंड, तो 1 मिनट 60 कर लेंगे और 75 कर लेंगे और कह रहा है 90 सेकंड, तीनों लिख लेंगे। तो 1 मिनट 75 सेकंड 90, तो हमने 1 मिनट को सेकंड में कर लिया, तीनों हमारे क्या आ गए सेकंड में। जब तीनों हमारे सेकंड में आ गया, अब इनका क्या कर लेंगे, लासा निकालेंगे। तो 2 से काटेंगे, सभी लोग लासा निकाल लीजिए। 2 से काटेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 75 2 से कटेगा नहीं, 90 कट जाएगा, 45 आ जाएगा। फिर 30 को 2 से काटिए, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 15 आ गया। फिर इसके बाद 75 आपका 2 से कटेगा नहीं तो सेम 75 लिख देंगे। इसके बाद 45 भी नहीं कटेगा, 45 लिख देंगे। फिर इसके क्या करेंगे, इनको कितना आ गया, 15, 75 और 45। अब इनको क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 आया, 25 तई 75 और 15 तई 45, 5 25 15 आ गया। तो 5 25 हमने 15 लिखा। अब इसको फिर से 3 से कट रहा है आपका, 5 एकम 5, 5 25 और 5 तई 15। ठीक है, सॉरी 3 पचे 15, 5 आएगा, तीनों में 5 आएगा, ये भी 5 5 से कट जाएगा, 1 1 1। तो नीचे हमारे एक एक संख्या आ गई। अब देखिए गुणनफल हमारा कितना आया। ठीक है, किसका किसका हमने निकाला था, 1 मिनट यानी 60 सेकंड, 75 सेकंड, 90 सेकंड, तीनों सेकंड में थे। इनका हमने निकाला, टोटल हमारी संख्या कितनी आ गई, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 3 और 5 5, इतना हमारा क्या आया। ठीक है, लासा निकल के आया। अब देखिए लासा कितना है, 2 दूनी 4 तई 12, 12 तई 36। ठीक है, और 36 पंचे और इसका 55 25, 36 गुणे 25 करेंगे 900 आपका आ जाएगा। ठीक है, सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, 900 आपका इनका आ जाएगा, एलसीएम गुणा कर लीजिए सभी लोग। अब देखिए ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 900 सेकंड हमारे निकले कितने भैया, 900 सेकंड निकले, क्योंकि हमने सेकंड में निकाला था। अब हमें क्या है, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड में क्या, अगर मिनट करना तो 60 का हम भाग दे देंगे, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है। ठीक है,
तो अगर हम 900 सेकंड में 60 सेकंड का भाग देंगे तो हमारी वैल्यू मिनट में आ जाएगी, यानी 0 से 0 और 90/6 यानी 15×6 = 90, तो 15 मिनट क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ गया क्या? अभी नहीं आया, अभीष्ट समय निकालेंगे, अभीष्ट समय अभी निकालेंगे, क्योंकि क्या दिया है, 177 है, क्या है 7:50 पर बदलेगा। 7:50 पर बदलने के बाद क्या करेंगे, फिर 0:15 मिनट बाद ये दोबारा यह एक साथ बदल जाएंगी, यानी 7:50 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8:05 पर। तो 8:05 में क्या है, ये आपकी बदल जाएंगी। क्या बदल जाएंगी, आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ पाया होगा। ठीक है, करना क्या है, 1 मिनट 75 सेकंड 90 सेकंड है, 1 मिनट को सेकंड में लिखेंगे, तीनों सेकंड का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद हमारा 900 आया एलसीएम, इसको हम क्या फिर मिनट में बदलेंगे। ठीक है, मिनट में बदलने के लिए 60 का हम भाग दे देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल 15 मिनट हमारा निकल के आ गया। तो 15 मिनट बाद ये क्या हो गया, एक साथ बदलेंगे, यानी पहले 7:50 में बदल रहा है, फिर ये 15 मिनट बाद पुनः दोबारा आएगा। ठीक है, तो 15 मिनट इसमें प्लस कर लेंगे, तो 7:50 धन 8 और 5 मिनट, तो 8:05 में क्या होगा, प्रातः 8:05 एक साथ फिर बदलेगी। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ पाया होगा। ये क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा। और अगली क्लास में हम एचसीएफ से संबंधित बात करेंगे, मात्रम समापवर्तक, दशमलव संख्याओं का लासा। ठीक है, लासा मासा दोनों में भिन्नों से संबंधित लासा मासा, दो संख्याओं के संबंध में जो लासा मासा के क्वेश्चन आते हैं, तो सारे क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।